पितर पक्ष चल रहा है मित्रों। पितरों के निमित्त जो प्राणी दान पुण्य करता है यह पितरों को लगता है। हमारा और आपका एक ही जन्म नहीं हुआ, हमारा और आपका अनेक जन्म हुआ है। हमारा और आपका अनेक जन्म हुआ है और हमारे और आपके अनेक पूर्वज हैं। और वो पूर्वज पितर पक्ष में धरती पर आते हैं यमराज जी से छुट्टी लेकर के, और यह देखने के लिए कि हमारी संतानें क्या कर रही हैं। यदि हमारी संतानें अच्छा काम कर रही हैं, हमारी संतानें अच्छा काम कर रही हैं तो पितर बड़ा खुश होते हैं। ये पनीर की जलेबी है। पितर बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं हमारे ये पनीर की जलेबी है। और गौ माता के मुख को पितरों का मुख माना जाता है। और यमराज से छुट्टी लेकर पितर पक्ष में पितर लोग धरती पर आते हैं यह देखने के लिए हमारी संतानें क्या कर रही हैं। यदि संतानें अच्छा काम कर रही होती हैं तो पितर बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा खुश होते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। और भगवान से कहते हैं कि हमारी संतानों को भगवान सदा प्रसन्न रहना, खुशहाल रखना। हमारा और आपका एक ही जन्म नहीं हुआ, हमारा और आपका अनेक जन्म हुआ, इस बात को नोट कर लीजिए। और अनेकों जन्मों के पूर्वज धरती पर आते हैं पितृ पक्ष में। इतना पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। और सालों इस बच्चे की माँ मर गई है मित्र, इस बच्चे की माँ मर गई है, अनाथ हो गया है मित्रों। हम अपने दूर से आते हैं इस बच्चे की सेवा में, इस बच्चे का पेट भरा ले। पनीर की जलेबी खा लो भगवान, मीठा है, मीठा नहीं खाओगे, ये लो पनीर की जलेबी खाएगा। इसलिए अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, बहुत फल होता है पितृ पक्ष में। राधे राधे मित्रों, स्वीट और खाओगे खाई खाता है। ये पनीर की जलेबी मित्रों 25 रुपये की एक पीस है। मैं ये नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि ये गौ माता का बच्चा जो है अनाथ हो गया। अब नहीं खाओगे, अब नहीं खाओगे, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा प्रेम दर्शा रहा है, थोड़ा सा खा लो, नहीं खाएगा। ये पितृपक्ष के अवसर पर गौ सेवा में लगा हुआ मित्रों, आप भी आइए, पितरों के निमित्त दान पुण्य करिए। जो पितरों के निमित्त दान पुण्य करता पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। बार बार मनुष्य का जीवन नहीं मिलता, याद रखिए। उसका पूजा टोटल श्रद्धा से होती है। इसलिए भगवान को मीठा कर लीजिए, पनीर की जलेबी है। हमारे पूर्वज सदा प्रसन्न और खुशहाल रहें, इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भाई कारोबार कर रहा है उसके कारोबार में खूब तरक्की प्रदान करना, उसके कारोबार में धन की बरसात करना। जो गौ सेवक भाई कारोबार कर रहा हो और जो भाई नौकरी पेशा है, हे गौ माता हमको यही प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में खुशियों की बरसात करना, उनकी तरक्की हो जो नौकरी पेशा है। और जो भाई कारोबार कर रहे हैं गौ सेवक भाई, उनके कारोबार में धन की बरसात करना, जिससे वो सामर्थ्यवान होकर गौ सेवा कर सके। मित्रों, पितर पक्ष का तीसरा दिन है, 9/9/2025 दिन मंगलवार। श्री जी गौ सेवा सोसाइटी में आकर गौ माता के चरणों में हाजिरी लगाया। और इस अनाथ बच्चे की, ये जो बच्चा अनाथ है गौ माता का, जिसको देखकर बहुत स्नेह और प्रेम होता है, इसको इसका मुँह मीठा कराया, इसको हल्का रोटी खिलाया और इसको दूध भी पिलाऊंगा जब तक मैं धराधाम पर रहूँगा। इसी संकल्प के साथ मित्रों, पितृ पक्ष में गौदान अवश्य करें और अपने पितरों के निमित्त अच्छा कर्म करें। जाएं जाएं, जय माता। आप लोग भी आइए, श्री जी गौ सेवा सोसाइटी से जुड़िए, गौ माता की सेवा करिए। मित्रों, ये देखिए तमाम वृद्ध असहाय लाचार गौ माता पड़ी हुई हैं। इनका यदि आप सहयोग करेंगे तो यही भगवान से रिपोर्ट करेंगे। इनकी रिपोर्ट पर ही आपका अगला जीवन निर्धारित होगा। पितृपक्ष में अवश्य गौ माता की सेवा करें। ये लाचार असहाय गौ माता का बच्चा है, इसका सहारा बनिए मित्रों। इसे माँ का दूध चाहिए और मनुष्यों का प्रेम चाहिए, यदि माँ नहीं है तो। ये देखिए तमाम गौ माता पड़ी हैं। राधे राधे मित्रों, पितृ पक्ष में हम आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि गौ माता की सेवा करें और अपने जीवन को सार्थक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गौ माता की।